नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सकुशल होंगे। मेरा नाम है विनय और आज तारीख है 2 अगस्त। स्टेप अहेड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 1 अगस्त यानी कल हमने लैंग्वेज टेस्ट के रिगार्डिंग एक सेशन आयोजित किया था ऑनलाइन, जिसमें ऑनलाइन इंटरेक्शन हुआ था साथियों से। लेकिन आप में से बहुत से लोग उसे ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आपकी रिक्वेस्ट थी कि इसको रिकॉर्ड करके हम प्रसारित करें। लेकिन वो 2 घंटे का सेशन हो गया था, तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने ये सोचा कि एक ब्रीफ में आपको उस सेशन में बता दूं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो ये वीडियो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। इसमें हम ऑलमोस्ट सारी क्वेरीज आपकी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेरी है कि प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट है उसका पर्पस क्या है, लैंग्वेज इस टेस्ट की क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होगी टेस्ट की, क्वेश्चंस कैसे होंगे, लास्ट ईयर का क्वेश्चन क्या था और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस और क्या एक्सपेक्टेड हैं जो कि आ सकते हैं, और रिसोर्स प्रिपरेशन के लिए क्या है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। इससे पहले कि हम सेशन की शुरुआत करें, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हम MGNF से नहीं है, IIM भी किसी कोचिंग संस्थान से नहीं है। हम वॉलेंटरी फेलोज हैं, अलग अलग फेलोशिप के, और हम फेलोशिप के एस्पिरेंट्स को सपोर्ट करते हैं वॉलेंटियरली। सो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ मैं कि उस इंटरव्यू के प्रोसेस में होता क्या है। सो फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, केस एनालिसिस होगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड देन इंटरव्यू होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, केस एनालिसिस और इन चारों प्रोसेस में क्या आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आता है, उस पर एक वीडियो मैंने पहले बना दिया है, माई एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो इस पर मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। सो लेट्स कम टू द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो एक्चुअली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं तो इसका पर्पस होता क्या है। सो पर्पस इज वेरी बेसिक कि आप अगर किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में काम करते समय आपको डॉक्यूमेंट से 2-4 होना पड़ेगा। वो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हो सकते हैं, नोटिस हो सकते हैं, प्रेस रिलीजेस हो सकते हैं, स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से जो आ रही हैं उसके ड्राफ्ट हो सकते हैं। तो आपको उस स्टेट का लैंग्वेज आता है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। पहला कि उस स्टेट का लैंग्वेज आपको लिखना आता हो और पढ़ना आता हो। सबसे पहले तो पढ़ना आता हो, तो पढ़ा आप लेंगे और आपको समझना आता हो लैंग्वेज, ठीक है। और फिर आपको लिखना आता हो, क्योंकि आप जियोस को पढ़ेंगे तब आप उस स्कीम को अंडरस्टैंड करेंगे, और स्कीम को अंडरस्टैंड करके जब आप आगे किसी के साथ बातचीत करेंगे तो आप लिख कर बातचीत करेंगे। आपकी जो ग्रामर है, जो वोकेबुलरी है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगेन क्यों? क्योंकि आपको काम ही वैसा करना है। आपको डिफरेंट राइटिंग्स के जो फॉर्मेट है वो पता होना चाहिए, और आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो, हैंड राइटिंग थोड़ी सी ठीक हो, क्योंकि आपका जो लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो वहाँ पर हैंड राइटिंग से ही लिखा जाता है। लेट्स कम टू द बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट। तो पर्पस क्या है इस टेस्ट का? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको डिस्ट्रिक्ट में काम करना है, तो डिस्ट्रिक्ट में काम करने के लिए आपको उस डिस्ट्रिक्ट स्टेट की लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखना पढ़ना दोनों। लैंग्वेज का उस टेस्ट की लैंग्वेज क्या होगी? जो स्टेट की लैंग्वेज होगी। सपोज दैट आपने गुजरात के लिए अप्लाई किया, यूपी के लिए अप्लाई किया, बिहार के लिए अप्लाई किया, तो उस स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट विल बी द लैंग्वेज ऑफ योर टेस्ट। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या होगा? मोस्टली हाफ एन आवर होता है, लास्ट ईयर भी हाफ एन आवर दिया गया था, उसमें आप कर लेते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन लास्ट ईयर दिया था, पैटर्न थोड़ा बदल सकता है, तो टाइम उसके अकॉर्डिंग में आपको भरपूर समय मिलेगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हमको करना कैसे है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आनी चाहिए। उस स्टेट की लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड करो, रीड करो, राइट करो। ग्रामर, वोकैबुलरी क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि इतना आसान नहीं आता है कि आप बस बोलना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, एंड यू कैन सॉल्व इट। दैट्स नॉट गोइंग टू दैट मच ईजी। सो फॉर्मेट्स आपको डिफरेंट राइटिंग्स के पता होना चाहिए, लाइक ऑर्डर्स, नोटिस, लाइक in which format you will write the notice, you will write the press notes and other things in practice. So this is the last year का ये क्वेश्चन पेपर है। So let's understand this first, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर में क्या है वो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम इसको पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि आप एक जिला कलेक्टर हैं, और जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग तरह के स्कीम्स हैं। उनमें से एक स्कीम है PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस योजना को बढ़ावा देना चाहते हैं
शासन इस योजना को बढ़ावा देना चाहता है। अब इसको बढ़ाने के जो साधन हो सकते हैं, जो तरीके हो सकते हैं, उनको निर्दिष्ट करने के लिए, उसको निर्देश देने के लिए आपको खंड विकास अधिकारियों को पत्र लिखना है। ठीक है, सो यू आर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट अ स्कीम ऑफ PMEGP by various means. So write a letter to block development officers to promote and specify the means. means कि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिनसे आप इसको प्रमोट कर सकते हो। सो दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको एक लेटर लिखना है, एक जियो लिखना है, गवर्नमेंट ऑर्डर है जिसको आपको राइट करना है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन और आपके पास आ सकते हैं। सो अ लेटर टू राइट, गवर्नमेंट ऑर्डर जैसा कि इससे पहले दिया हुआ है, अ नोटिस, अ प्रेस नोट, अ प्रेस रिलीज, कोई भी, अ कॉन्सेप्ट नोट, कोई भी नया आपके पास कोई प्लान चल रहा है, उस प्लान के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट नोट बनाना हो सकता है। किसी भी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रेटेजी पूछ सकते हैं। सपोज दैट PMEGP स्कीम है, उसको बेहतर तरीके से कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप अपने ब्लॉक लेवल पर, तो BDOs को आपको एक लेटर लिखना है। ऐसे और एनी डॉक्यूमेंटेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग हो सकता है, और कोलैबोरेशन लेटर्स मींस कि आपको कुछ NGO या किसी दूसरी डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना है, कन्वर्जेंस करना है, आपको उसमें लेटर लिखना है। एंड विजिटिंग रिपोर्ट, सपोज दैट कि आपने कहीं पर विजिट किया और आपको उसका रिपोर्ट सबमिट करना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, टू जस्ट इन्फॉर्म देम कि वहाँ क्या क्या मिला। तो ये आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके डेली के टास्क होंगे MGNF में, दैट्स व्हाई दे आर गिविंग दीज असाइनमेंट्स। ठीक है, अब आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके लिए ज़रूरी क्या है। अगर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट का ये जो सवाल है वो सॉल्व करना है, उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक ज़रूरी हैं। पहला कि नॉलेज ऑफ द रिलेवेंट स्कीम्स। ठीक है, सो अगर आप PMEGP के बारे में नहीं जानोगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। सो यू कैन सी कि जो स्कीम है ना, दिस इज अ वेरी रिलेवेंट स्कीम टू द प्रोग्राम हो, क्योंकि आपका काम क्या है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट का प्रमोशन, उसके साथ साथ स्किल बिल्डिंग और स्किल का प्रमोशन, राइट। ऐसी स्कीम पर आपको काम करना है, तो आपको पहले रिलेवेंट स्कीम्स की जानकारी होनी चाहिए, स्टेट, उस स्टेट स्पेसिफिक और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और प्रोग्राम स्पेसिफिक। प्रोग्राम स्पेसिफिक मतलब आपको हर प्रोग्राम और हर स्कीम को जानने की जरूरत नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द की स्कीम्स रिलेटेड टू स्किल, रिलेटेड टू द MSME मिनिस्ट्री, रिलेटेड टू द स्किल मिनिस्ट्री, और स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी चीजें आती हैं otherwise as well. Second is the vocabulary. So once you start writing a government order, you should have the great vocabulary of that language. Suppose that आप हिंदी में लिखना चाहते हो, तो हिंदी की अच्छी लैंग्वेज vocabulary आपको होनी चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा, तो उससे आपको समझ में आएगा कि कैसी vocabulary आपको चाहिए। Third is the format. So as we are discussing here, letter, notice, press note, concept note, scheme implementation, strategy, collaboration letter, visit letter, they have a very different formats. ठीक है, सो किसी भी जियो का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है, और उसके अलावा किसी लेटर का जो फॉर्मेट होता है, नोटिस का फॉर्मेट होता है, दैट इज वेरी डिफरेंट। थर्ड इज हैंड राइटिंग, बिकॉज आप लिखने वाले हो, तो लिखने वाले हो इसका मतलब कि आप अगर अच्छा नहीं लिखोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो वो आपको जज नहीं कर पाएंगे। सो और इन सब के लिए क्या चाहिए आपको, प्रैक्टिस। सो अवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन दिस। हम क्या करने वाले नेक्स्ट सेशंस में, दिस इज द लाइक की एंड फर्स्ट सेशन। सो वी विल डिस्कस अबाउट द स्कीम्स रिलेटेड टू दीज सेक्टर्स। स्कीम के डिस्कशंस हम करेंगे, उसके अराउंड हम चर्चा करेंगे, समझेंगे, की पॉइंट समझेंगे, ये समझेंगे कि लेटर में क्या क्या आता है। वोकेबुलरी पर हम काम करेंगे, वी विल स्टार्ट लर्निंग द की वोकेबुलरी ऑफ अ फॉर्मेट। ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे शब्द नहीं होते, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो लैंग्वेज के जो की वर्ड्स होते हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड, वेदर इट्स मराठी, हिंदी, गुजराती, एनीथिंग। फॉर्मेट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। फॉर्मेट आप 1-2 दिन में सीख जाओगे, कैसे हम लेटर की शुरुआत करते हैं, कैसे नोटिस की शुरुआत करते हैं, कैसे अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन द हैंड राइटिंग। सो प्रैक्टिस इज द की, right? So at this last of this video, let me just
शेयर यू टू थिंग्स। अब इस वीडियो में दो चीज़ें हम करेंगे। पहले तो मैं आपको जियो के जो एग्जाम्पल्स हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट के वो दिखाऊंगा, और दूसरा मैं आपको क्या बोलूँगा कि आपको वो जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं या नोटिस हैं वो मिल कहाँ सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट, ठीक है। सो दिस इज द एमएसएमई का वेबसाइट, ठीक है, और दिस इज द स्कीम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ठीक है। सो यहां पर जब आप सवाल पढ़ रहे हो ना तो आपके दिमाग में क्या आएगा? पहले तो आपको सवाल ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। निर्दिष्ट सृजन कार्यक्रम साधन, थोड़ा बहुत खंड विकास अधिकारी। अब खंड विकास अधिकारी होता कौन है? सो वी विल टेक अ सेशन अराउंड द कि एक हायरार्की क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट पर कितने ऑफिशियल्स होते हैं, ब्लॉक पर कितने ऑफिशियल्स होते हैं, ग्राउंड में कितने ऑफिशियल्स होते हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनके साथ आपको काम करना है, ये भी आपको समझना है। सो अब निर्दिष्ट करने के लिए तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए अब आपके पास यहाँ पर 4 लाइन में आप इस पूरे सेशन मतलब पूरे लेटर को लिख सकते हो अगर आपके पास उसकी जानकारी नहीं है स्कीम की। सो व्हाट यू विल राइट? यू विल राइट कि पीएमईजीपी करके एक प्रोग्राम चलता है और उस प्रोग्राम को आपको बेहतर तरीके से प्रमोट करना है, तो वेरियस मीन्स है, अपना अलग अलग साधनों से उसको आप बढ़ावा दे दो। बट अगर इफ यू हैव द नॉलेज, सो लाइक द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ठीक है, केवीआईसी। ये चीज़ आपको, ये डिस्क्रिप्शन है इसका, नेचर ऑफ असिस्टेंस, किस तरीके से हम असिस्ट करते हैं इस स्कीम में, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, और किसको कांटेक्ट करना है। तो ये एक बेसिक स्कीम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी स्टार्ट विद वन जियो। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियो। सो दिस इज एन इंग्लिश, इसका मैं हिंदी में भी आपको अभी करूँगा। तो ये यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आई हैव टेकन an example of a very different geo that's related to the nutrition mission because I have been working for them, so I have the access to it. So what they are saying, this is address, date at the right side, this is a format. To the principal secretary is this आपके उसमें क्या हो जाएगा, to the block development officer, या to की जगह हिंदी में होता है सेवा में खंड विकास अधिकारी। then you have to write the subject, ठीक है। सो दिस इज गाइडलाइन फॉर इनोवेशन अंडर पोषण अभियान, एंड फॉर दिस यू हैव टू राइट द मीन्स ऑफ प्रमोशन ऑफ द पीएमईजीपी प्रोग्राम एट द ब्लॉक लेवल, राइट। सो यहां पर अगर आप फिर नीचे देखेंगे, सर मैडम प्लीज रेफर टू दिस मिनिस्ट्री लेटर नंबर। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। व्हेन यू स्टार्ट एनी लेटर यू हैव टू गिव एन इंट्रो और रेफरेंस, ठीक है। सो मैं इसी के बराबर में एक हिंदी का भी ले लेता हूं। सपोज दैट ये एक लेटर हम ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो अब इसमें क्या है, हिंदी में दो चीज़ें जुड़ जाती हैं। और हिंदी में क्या होता है ना कि सेंडर को हम ऊपर ले लेते हैं, प्रेषक, ठीक है। सो प्रेषक ऊपर आ गए, यानी जो भेजने वाले हैं सेंडर है, सेवा में जिनको भेजना है। अब इन्होंने स्टेट के जो महानिदेशक हैं, समझ जिलाधिकारी, समझ सीडीओ, इन सबको भेजा है। इन्होंने सब्जेक्ट डाल दिया, डेट यहाँ पे आ गया, प्लेस यहाँ आ गया बीच में। देन दे आर ऑल्सो सेइंग कि पोषण अभियान का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में है, शासनादेश संख्या नहीं, दे आर रेफरिंग सम नंबर, ठीक है। सो इन द प्रोसेस आपको नहीं पता कौन सा रेफरल है, बट यू कैन राइट रेफरिंग टू द लेटर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस डेटेड दिस। सेकंड में क्या है, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द स्कीम, राइट। सो इंट्रोड्यूस विद द प्रॉब्लम। सो व्हाट दे आर सेइंग, कुपोषण की समस्या मल्टी सेक्टरल होने के जो भारत सरकार के निर्देश हैं वो जनपद, ग्राम और इन सब पर एक्शन प्लान बनाना है, और यहाँ तक बनाए जाने के निर्देश हैं ऊपर से, ठीक है। इसलिए आपको दिशा निर्देश किया गया है नीचे लेवल पर। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, यू कैन जस्ट राइट कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कीम, कि इस तरह की एक स्कीम है जो पीएमईजीपी स्कीम है क्या, ये किसके द्वारा चलाई जा रही है, इसके नेचर ऑफ असिस्टेंस में क्या होता है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत आपको निर्देशित किया जाता है कि आप इस स्कीम का जो प्रचार प्रसार है वो अपने अपने ब्लॉक में सुनिश्चित करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभागियों को अप्लाई करवाएं। सो लाइक 2, 3, 4 अगेन, सो दे आर जस्ट गिविंग द प्लान हियर, ठीक है।
अब उन्होंने इसमें क्या बोला है कि ये जो गाइडलाइन जो है ना, इसमें क्या है ना, उन्होंने एक कमेटी बना दी। अगर उस कमेटी का प्रपोजल उसमें है आपकी स्कीम में, तो यू कैन ऑल्सो सजेस्ट दिस एंड जस्ट सी द राइट। आई एम जस्ट, अभी मैं फॉर्मेट पे सिर्फ बात कर रहा हूँ, कंटेंट पे हम बात करेंगे बाद में। सो भवदीय, ठीक है। एंड इफ यू सी इन द लाइक इंग्लिश वाले लेटर में व्हाट दे राइट एट द डाउन, दिस इज अ फॉर्मेट ऑल अबाउट द वर्डिंग, वोकैब्युलरी, योर सिंसियरली, राइट। दे आर सेइंग कॉपी टू। आप जो लेटर आपने भेजा है किसी को, बट आप चाहते हो कि किसी को एक्नॉलेज भी हो, जैसे हम मेल में करते हैं, दिस इज सिंपली कॉपी टू। इसी कॉपी टू को हम जब हिंदी में करते हैं तो दिस इज प्रतिलिपि। बट हिंदी में एक और फॉर्मेट आ जाता है, पृष्ठांकन संख्या, उत्तरोक्तानुसार, तद दिनांक, संलग्नक, ठीक है। दीज आर द वर्ड्स यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू यूज। अगर आप यूज करोगे तो उनको समझ में आएगा कि आपको अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो सूचनार्थ और कार्रवाई हेतु का मतलब ये है कि हम निर्देश तो बीडीओ को दे रहा है, बट वी कैन पुट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, चाहे पंचायती राज हो चाहे वो ग्राम विकास हो, सो दैट दे कैन इंश्योर दिस एक्शन, कार्रवाई करवाएं, ठीक है। सो अगेन दे आर गिविंग द लाइक एंटायर प्लान ऑफ इट। सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस लेटर, आई एम जस्ट प्रपोजिंग यू, फाइनल जो लेटर होगा वी विल शेयर इट विद यू एट द लास्ट। सो हाउ यू कैन राइट, कंटेंट में स्टार्ट विद द फर्स्ट पैरा, तो आपने ऊपर लिख लिया जैसे इसमें दिया हुआ है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो, मराठी में आपको जियो चेक करने पड़ेंगे कैसे होते हैं, दूसरे लैंग्वेज में भी। प्रेषक ऊपर हो गया, सेवा में हो गया, ये विषय आपने लिख लिया। अब विषय को फाइंड आउट करना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आपको टॉपिक दिया है, उस टॉपिक जैसा ही विषय नहीं होगा, विषय थोड़ा डिफरेंट होगा। देन सर रेफरल देते हुए एक लेटर का, देन यू कैन स्टार्ट विद दिस, यू कैन स्टार्ट विद दिस PMEGP scheme is like this is the government of India's mission implemented by Khadi and village industries. This this is supporting the like entrepreneurs, initial entrepreneurs with 25 lakhs, 10 lakhs, 5 lakhs, ठीक है। This is in this reference, and आप लास्ट में आओगे in this reference, each ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या हर खंड विकास अधिकारी को इनके इसके प्रमोशन को, इसको बढ़ावा देने को, इसको प्रमोट करने के लिए, जो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो अलग अलग साधन है, अलग अलग माध्यम है, वो अपनाने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा स्कीम के बारे में, बट अगर आप यहां पे देखोगे ना, सो दे आर गिविंग द सॉल्यूशन एज वेल, ठीक है। जैसे मैं आपको यहां पर एक ये देता हूं, कन्वर्जेंस का एक जियो है हिंदी में, ठीक है। यू हैव टू कन्वर्जन विद द डिपार्टमेंट। तो इन्होंने यहाँ सॉल्यूशन दिया है, कन्वर्जेंस एक्शन प्लान बनाना है, विलेज लेवल कन्वर्जेंस एक्शन प्लान बनाना है, फिर ये पॉइंट्स हैं कि आपको क्या क्या मेजर करना है। तो आप इस लेटर में क्या कर सकते हो, यू कैन गिव एट राइट कि जो बीडीओज हैं उनको क्या क्या करना है, दीज आर द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट क्या हो सकता है कि आपको इस प्रोग्राम को लेकर लोगों को अवेयर करना है, चौपाल लगानी है, पंचायत में अवेयर करना है, यू हैव टू आस्क द प्रधान के आप ग्राम सभा की मीटिंग लो और इसके बारे में बताओ, यू हैव टू रैली निकलवानी है, आपको अनाउंसमेंट्स करवाने हैं, आपको मीटिंग्स करवानी है। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो आपको हेल्प करेंगी, और जब ये हेल्प करेंगे तो ये आपको पॉइंट्स इसमें डालने पड़ेंगे, ठीक है। द प्लान, तो ये प्लान कहाँ से आएगा, इसके दो सोर्स हैं। पहला, जब आप स्कीम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सेकेंड, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, आपको पता होना चाहिए कि खंड विकास अधिकारी के अंतर्गत कौन कौन से स्टेक होल्डर आते हैं, गाँव में कौन कौन से स्टेक होल्डर हैं, और जो इस स्कीम के अंतर्गत जो रोजगार पाने वाले युवा हैं वो किस किस थ्रू जा सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन प्रोवाइड द पॉइंट्स, सॉल्यूशन पॉइंट्स, ठीक है। कि जैसे अगर PMEGP को प्रमोट करना है तो उन्होंने बोला है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन ही होगा, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, BDOs कैन डू वन थिंग, कि वो CSC सेंटर्स को ये निर्देश दे सकते हैं कि जो भी युवा आपके यहाँ PMEGP के लिए अप्लाई करने आए उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप एप्लीकेशन करवा दो और उसको आप गाइड करो। इस तरह के पॉइंट्स आप अपने सॉल्यूशन में डाल सकते हैं, अपने इंस्ट्रक्शन में डाल सकते हैं। यू कैन गिव देम द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वीडियो का आप बोलो कि पंचायती राज विभाग जो होता है उसको आप बोलिए कि वो अपनी पंचायत में मीटिंग्स करवाए। ICDS विभाग को बोलिए कि आंगनवाड़ी घर घर जाकर उनको जागरूक करे। हेल्थ डिपार्टमेंट को बोलिए कि ANM जब भी टीकाकरण करे तो उस महिला से पूछे कि आपके घर में कोई बेरोजगार तो नहीं है, ये स्कीम है।
कोटेदार को बोलिए कि कोटा देते समय जब लोगों से इंटरेक्शन हो तब वो उनको इस स्कीम के बारे में बताए। तो यू कैन जस्ट डिसाइड द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क, बट उसके लिए आपको ये डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। So we will have one particular session for the hierarchy and understanding the departments, understanding their work at the district level and at the block level. Then आप इस आंसर का, इस क्वेश्चन का अच्छे से जवाब दे सकते हो। फिर आपको क्या करना है, कुछ वोकेबुलरी है, ठीक है, जिसको आपको अच्छे से समझना है, जैसे कि संलग्नक, ठीक है, या अनुसार कार्रवाई, अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग। व्हाट इज अनुश्रवण? अनुश्रवण इज मॉनिटरिंग सिंपली। जैसे एक लाइन आप पढ़ो, कन्वर्जेंस विभागों द्वारा संपादित कार्यों, प्राप्त लक्ष्यों की अद्यतन का स्थिति की समीक्षा। अब ये आपके ऊपर से जाएगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार इस हिंदी की जो डेप्थ है या किसी भी लैंग्वेज की जो डेप्थ है वो किस तरीके से है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। सो लाइक वी विल सॉल्व इट इन द सेशंस। आई एम जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ, आप कैसे तैयारी कर सकते हो। अब एक पहला सवाल आता है कि ठीक है भाई, हमें इस तरह के जियोज मिल कहाँ सकते हैं, ठीक है। सो वन ऑप्शन इज कि आप सिंपली किसी भी आप गूगल पे जाओ। सो दिस इज गूगल। सो आई एम जस्ट सेइंग आईसीडीएस यूपी, ठीक है, आईसीएस डिपार्टमेंट यूपी। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल क्योंकि इस डिपार्टमेंट के साथ मैंने काम किया। सो उस डिपार्टमेंट का आपको यहाँ वेबसाइट आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हर डिपार्टमेंट के वेबसाइट में एक सेक्शन होता है जहाँ पर कि जियोज या गवर्नमेंट सर्कुलर होते हैं। ये देखो, जियोज या सर्कुलर, ठीक है। हिंदी में इसको शासनादेश बोलते हैं, आपके डिफरेंट लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप ये समझ लो। यहाँ पर ये सारे व्यू मोर पे चले जाएंगे तो बहुत सारे जियो हैं। यू कैन फाइंड आउट द प्रेस रिलीज, यू कैन फाइंड आउट द टेंडर्स, नोटिस हियर ओनली, राइट। So you can just click on this and this geo will open. So आप इन जियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, आपको शब्दों की समझ आएगी। तो इस तरह से किसी भी वेबसाइट आप चले जाइए, स्किल वाली वेबसाइट पे चले जाइए, दूसरी वेबसाइट पे चले जाइए, यू विल फाइंड द जियोज राइट हियर, ठीक है। सो प्रेस रिलीजेस यू विल फाइंड हियर, ठीक है। सो लाइक ये भी प्रक्रिया होती है। प्रेस रिलीज क्यों लिखना होता है? क्योंकि आपको रिपोर्टिंग का अगर जिम्मा दे दिया गवर्नमेंट ने तो यू हैव टू जस्ट रिपोर्ट इट ऑल हियर। सो एट लास्ट ये सारे फॉर्मेट्स हैं इनकी जिसकी हमने चर्चा नहीं की, बहुत लंबा सेशन हो जाएगा। नोटिस कैसे होता है, प्रेस नोट्स कैसे लिखा जाता है, कॉन्सेप्ट नोट कैसे लिखा जाता है, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन, वी विल हैव अ डिफरेंट सेशन अराउंड इट। बट आपको जो बेसिकली मैं अगेन वहीं पर आता हूँ, यू हैव टू प्रैक्टिस द स्कीम्स। आप इससे रिलेटेड सारी स्कीम पढ़ जाइए, उनके की पॉइंट्स के नोट्स बना लीजिए। एंड आई विल आस्क यू, रिक्वेस्ट यू कि जो स्कीम्स है ना वो वेबसाइट पे मत पढ़िए, उनके जियोज पढ़िए। हर स्कीम का अपना एक जियो होता है, हिंदी, इंग्लिश और डिफरेंट लैंग्वेज में। आपके स्टेट ने भी निकाला होगा, उस जियो को पढ़िए। यू विल गेट द राइट काइंड ऑफ आइडिया कि वो जियो कैसे वर्क करता है, वो स्कीम कैसे वर्क करती है। वोकैबुलरी जस्ट रीड अगेन एंड अगेन। फॉर्मेट्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स। एंड हैंड राइटिंग मीन्स हैंड राइटिंग आपका वैसे ही हो जाएगा जब आप लिखने की प्रैक्टिस करो। सो दिस इज द सेशन गाइज। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अगर आप किसी एक ग्रुप का पहले से हिस्सा है तो प्लीज़ दूसरा मत ज्वाइन करिए। वी आर सपोर्टिंग हियर फॉर MGNF, गांधी फेलोशिप, CMGGA, डिफरेंट फेलोशिप्स और भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। वी आर फेलोज सपोर्टिंग विद द वॉलंटियरी। तो नेक्स्ट सेशंस हम इसके अराउंड करेंगे। मोस्टली सेशंस आपके ऑनलाइन एक साथ डिस्कशन से होंगे। वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट द स्कीम्स रिलेटेड डिस्कशंस वेरी सून। सो ज्वाइन अस। कमेंट एनी क्वेश्चन अगर मैंने कोई लेफ्ट किया है इसमें तो आई विल रिप्लाई इट ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक थोड़ा लंबा वीडियो है, बट इससे पहले अगर आपने इंटरव्यू प्रोसेस का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा या फिर इस वीडियो के ख़त्म होते ही वो लिंक आएगा, आप उसको देख लीजिए। अगर आपने केस स्टडी वाला हमारा सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच इट। हम केस स्टडीज़ के और भी सेशन लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी देर तक देखा और सहा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स अ लॉट।